श्रीमद् भागवतम कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 17वां अध्याय श्लोक संख्या है 12। मेरे पीछे ये छोटा छोटा शब्द आप बोलेंगे। कह अवृष्यत तव पादान त्रीन सौरभेय चतुःपद मा भुवन त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्ण अनुवर्तिनाम। जस्ट अ सेकेंड। को वृश्चत तव पादांस्त्रिन। जस्ट एक सेकेंड। दिख रहा है सबको स्क्रीन?
को वृश्च तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् को वृश्च तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् को वृश्च तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिना। को वृश्च तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् को वृश्च तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। ओके, तो हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। कह वो कौन है, अवृश्च काट लिया, तव तुम्हारे, पादान पाँवों को, त्रीन तीन, सौरभेय हे सुरभिपुत्र, चतुःपद चौपाए हो, माँ कभी नहीं, भुवन ऐसा हुआ है, त्वादृशा जैसे कि तुम हो, राष्ट्रे राज्यम राज्ञाम राजाओं के, कृष्ण अनुवर्तिनाम भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बेल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे तीन पाँवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान कोई दुखी नहीं है। तात्पर्य, समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं सामान्यतया भागवत गीता और श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाए। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में उनकी विशद व्याख्या हुई है।
जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन होता है वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ धर्म के प्रतिनिधि के 3 पाँव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित है, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने रोज़ इसी प्रकार एक सिस्टम बनाए हैं कि ताकि रोज़ हम भागवत का श्रवण कर सके। ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत दोनों की सेवा हो जा रहा है। एक तो ग्रंथ भागवत को हम पढ़ रहे हैं। जो ग्रंथ भागवत जो है वो क्या है? वो स्वयं कृष्ण है। ग्रंथ भागवत जो है वो स्वयं कृष्ण है। कलयुग में धर्म जो है वो भागवत के शरण में जाता है। तो श्रीमद् भागवत को भी हम आरती कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत को भी हम पूजा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत को हम परिक्रमा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत को हम भोग भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं अपने कृष्ण लीला स्तव, एक किताब है जिसमें सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का इस प्रकार गुणगान कर रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशास्त्र विधि पीयूष, सर्वशास्त्रब्धि पीयूष, सर्ववेदैक सत्फल, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्पद। तो कह रहे हैं कि हे श्रीमद् भागवतम, आप जो है सभी वैदिक शास्त्रों का मथा हुआ अमृत है। समुद्र मंथन हुआ था ना, क्या निकला था? मंथन होके अमृत निकला था ना। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम क्या है? सभी शास्त्रों को जब मंथन किया गया उसका अमृत है श्रीमद् भागवतम। कह रहे हैं कि ओ मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रांसेंडेंटल फ्रूट ऑफ ऑल वेदास, आप जो है क्या है कि सभी वेदों का दिव्य फल है श्रीमद् भागवतम। You who are enriched with the jewels of all spiritual philosophical conclusions, जितना भी जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उस सिद्धांतों के जो मणि है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम है। ओ you who grant spiritual vision to all the people of the world, O life breath of वैष्णव डिवोटीज। तो आप क्या करते हैं कि सभी संसार के सभी जीवों को आप क्या देते हैं? स्पिरिचुअल विजन देते हैं। एक मटेरियल विजन और एक स्पिरिचुअल विजन, मतलब एक भौतिक दृष्टि और एक आध्यात्मिक दृष्टि, है कि नहीं? भौतिक दृष्टि है, मैं ये देखूंगा कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? कुछ शरीर है कि नहीं? बट आध्यात्मिक दृष्टि में क्या देखूंगा? ये सब आत्मा है ना, भगवान की अंश है।
तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है श्रीमद् भागवतम। और वैष्णव भक्तों के क्या है, जीवन और प्राण है श्रीमद् भागवतम। You are the sun which has arisen to dispel the darkness of Kali Yuga. You are actually Krishna who has returned. आप जो है वो सूर्य है जो कि कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए आए हैं। कौन कौन आए हैं? श्रीमद् भागवतम हैं। वैसे तो सूर्य आते हैं, लेकिन सूर्य जो है ये भौतिक अंधकार को तो दूर करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक अंधकार है उसको दूर नहीं कर पाते हैं ना, जो अज्ञान रूपी अंधकार है। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए भागवतम किस रूप में आए? सूर्य के रूप में आए हैं। यू आर एक्चुअली कृष्णा, आप ही कृष्ण है जो कि हमारे पास फिर वापस आ गए हैं। कृष्ण अप्रकट होने के बाद फिर वापस कैसे आए? किस रूप में आए? श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं। मेरे पीछे दोहराइए। सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कली ध्वंतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। O Srimad Bhagavatam, I offer my respectful obeisance unto you. By reading you, one attains transcendental bliss, for your syllables rain pure love of God upon the reader. कह रहे कि हे श्रीमद् भागवतम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपको पढ़ने से क्या होगा? एक व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति होगा। क्यों आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा? क्योंकि आपका जो अक्षर वो क्या कर रहा है? वो भगवान का जो शुद्ध प्रेम को किसके ऊपर डालता है? जो पढ़ता है। जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, तो श्रीमद् भागवतम का एक एक अक्षर वो क्या करता है? भगवान का शुद्ध प्रेम को बारिश कराता है उस रीडर के ऊपर जो पढ़ता है ना। You are always to be served by everyone, for you are an incarnation of Krishna. तो आप सबके द्वारा सेवा के योग्य है श्रीमद् भागवतम। क्यों? क्योंकि आप ही स्वयं कृष्ण है ना? या आप जो है कृष्ण के अवतार है। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरयते सर्वदा सर्वसेव्यया श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मद एको बंधो मत संगिन मद गुरो मन मह धना मन निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमस्तुते। ओ श्रीमद् भागवतम, ओ माई ओनली फ्रेंड। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि हे श्रीमद् भागवतम, आप ही मेरा केवल मित्र है। माई कंपेनियन, माई टीचर, मेरे संगी, मेरे शिक्षक, मेरा धन, हे मेरे उद्धारक, मेरे भाग्य, मेरा आनंद। कितना कुछ कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम सनातन गोस्वामी हैं। मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे शिक्षक, मेरा धन, मेरा उद्धारक, मेरा भाग्य,
मेरा मतलब सुभाग्य है और मेरा आनंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। असाधु साधुता दायिन अतिंचोच टक्कर अतिनीचोच टक्कर हन मुंच कदाचिन्मम प्रेमना हृद कंठयो स्फुर। कह रहे थे कि ओ श्रीमद् भागवतम, ओ गिवर ऑफ सेंटलीनेस टू द अनसेंटली, हे श्रीमद् भागवतम, आप जो है असाधु को साधु बनाते हैं, है कि नहीं? हम सब असाधु है, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भरा हुआ है, अनर्थ, है कि नहीं? तो हम सबको साधु कौन बनाएंगे? श्रीमद् भागवतम, अगर हम रोज पाठ करेंगे तो, है ना? ओ अपलिफ्टर ऑफ द वेरी फॉलन, सबसे पतित व्यक्ति को भी आप क्या कर सकते हैं? उद्धार कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट एवर लीव मी, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। कौन? श्रीमद् भागवतम को कह रहे हैं। मतलब ऐसा मेरा मन ना हो कि भाई मैं पढ़ूँ ना आपको, है? आप कभी मुझे त्याग मत करिएगा। प्लीज बिकम मैनिफेस्टेड ओपन माई हार्ट एंड माई थ्रोट अकम्पानिड बाय प्योर लव ऑफ कृष्णा। कृपया मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, मेरे गले में प्रकट हो जाइए, हैं? किसके द्वारा? भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर जो है श्रीमद् भागवतम का गुणगान कर रहे हैं, है ना? तो आज का जो श्लोक है, तो श्लोक में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, उस बेल को पूछ रहे हैं, तो चर्चा चल रही है, आप लोग सुन रहे हैं कि हे सूर्यपुत्र, तुम्हारे 3 पाँवों को किसने काट लिया है? और मतलब किस राज्य में काटा है? जो राज्य में भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है ना? तो इसका मतलब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं तो भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी हूँ और मेरे राज्य में तुम्हारा यह हाल किसने कर दिया? है ना? तो धर्म के धर्म के 4 पिलर है। क्या क्या है? हैं? सत्य, दया, पवित्रता, तपस्या। और 3 पाँव कट गया है, तो कौन कौन सा कटा है? तपस्या कट गया, दया कट गया और पवित्रता कट गया। सिर्फ सत्यता कुछ कुछ बचा हुआ है ना? कलयुग में, सतयुग के जैसे त्रेता में आते हैं कटता है, फिर त्रेता से द्वापर आए कटे, द्वापर से कली आए कटे, एक एक पाँव कटता गया। मतलब धर्म का एक एक पिलर स्तंभ कटता गया और आखिर में सत्यता थोड़ा बहुत बचा हुआ है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे जीवन के सारे कष्ट भी नष्ट हो जाए। तो मुख्यतः जो राजा है, उन राजाओं को शास्त्र को पढ़ना चाहिए, है ना? भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि
प्रतिनिधि, राजा के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान के प्रतिनिधि अगर भगवान के संदेश को नहीं जानेगा तो कैसे वो प्रजाओं का रक्षा करेगा, प्रजाओं को कैसे पालन कैसे करेगा, है कि नहीं? तो ये सब जानना चाहिए। अगर वो जान के ऐसे करता है तो प्रजाओं का सारा कष्ट जो है वो विनष्ट हो जाता है। राजा अगर भगवान के संदेशों को जान के उसको पालन करता है तो प्रजाओं का सारा कष्ट क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है कि नहीं? जो मनुष्य कृष्ण की संगीताओं को जानता है उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। अगर कृष्ण की संगीताओं को जानता है कोई तो उसको ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, वो है ना, उसको गति, अच्छा गति मिल ही जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हालांकि भगवत गीता में संक्षिप्त रूप से वर्णन है लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या है, विशद रूप से वर्णन है कि नहीं? ये जो ईश्वर की संहिताएं, तो अगर राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन होता है वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। आप देखिए अयोध्या के बारे में पढ़िए, जब दशरथ महाराज थे या जब युधिष्ठिर महाराज भी शासन कर रहे थे, क्या हो रहा था उस समय, है ना। मतलब जब दशरथ महाराज थे उस समय तो लोगों का इच्छा मृत्यु का था, चाहेंगे तब मरेंगे नहीं तो नहीं मरेंगे, है ना, इच्छा मृत्यु था उस समय। और जब युधिष्ठिर महाराज थे उस समय क्या हो रहा था कि समुंदर जो है वो अपने आप ही जितना भी मणि मुक्ता वो सब भेंट देता था अपने आप ही, मतलब उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता था। पृथ्वी जो है वो अपने आप ही जो है फल सब्जियां वो देगी जब धर्म का पालन होगा। धर्म का पालन नहीं होगा तो पृथ्वी जो वो छुपा लेती है? चाहे तुम कितने भी हल जोत लो, है ना, फर्टिलाइज़र खाद वगैरह दो, है? तो इस प्रकार होता था। पहाड़ जो है वो अपने आप ही जो है जड़ी बूटी प्रदान करता था अपने आप ही। तो अगर धर्म का पालन होता है तो इस प्रकार होता है, और नहीं होता, अगर नहीं होगा, राजा अगर धर्म का, ईश्वर संहिता का पालन नहीं करेगा तो कष्ट आएगा, है कि नहीं? जैसे सब राजधानी डूब रहा है ना, और क्या कहा जा रहा है, तुम घर छोड़ के चले जाओ, तुम्हें विनती है, अनुरोध है, तुम घर छोड़ के चल। अरे घर छोड़ के जाएंगे कहाँ, ये तो बताओ है कि नहीं? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा जो है ना, संहिता का, ईश्वर संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निस्संदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित है, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है ना। तो पहले के जो राजाएं थे वो क्या करते थे, इसको पालन करते थे, पालन करते थे। लोग कैसे धार्मिक होंगे, लोग कैसे जो है भक्ति करेंगे, ये सब का किया जाता था। बड़े बड़े मंदिर बनाया जाता था, मंदिर में बहुत भव्य जो है पूजा किया जाता था, ऐश्वर्य, है कि नहीं?
एकदम बहुत ऑपुलेंट भोग लगता था। हाँ? बहुत मतलब कितना स्वर्ण अलंकार दिया जाता था विग्रहों को, है कि नहीं? आजकल तो वो स्वर्ण अलंकार क्या, दान पेटी भी उठा के ले जाते हैं। मूर्तियां चोरी कर देते हैं, मतलब पूरी मूर्ति को सीधा उठा के ले जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, है ना? तो इस प्रकार का ये हो रहा है ना। तो इसी कारण उस समय क्या होता था, उस समय किसी चीज़ की कमी नहीं रहता था, है? किसी चीज़ की कमी नहीं रहता था। बारिश समय से होती थी। पहले पता है बारिश कैसे होती थी? बारिश होती थी रात को, दिन में धूप और रात को होगी बारिश, जिसके कारण क्या होता था, खेती में जो है ना, खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, समस्या नहीं होता, है कि नहीं? तो इसलिए खेती में कीड़ा भी नहीं लगता था। क्यों? दिन में होता था धूप, बारिश होती थी रात को, और जितना ज़रूरत है उतना ही बारिश होती थी। अभी नहीं, जैसे बारिश हुई तो हो, एक जगह में बारिश हुई तो होगी होगी होगी, एकदम बाढ़ आ गया, और दूसरी जगह में सूखा पड़ा हुआ तो सूखा पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, है कि नहीं? तो इस प्रकार होता था। क्यों? क्योंकि राजा जो है वो पालन करते थे धर्म का के नियमों को पालन करते थे, और भक्ति को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बने, लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करे, है ना? आजकल जस्ट अपोजिट है ना? मतलब ऐसे कर दिया गया है कि लोग परेशान हो जाएंगे, है ना? लोग धर्म करेंगे ही नहीं, है ना? तो ये सब मतलब कलयुग में ऐसे हो रहा है। जय श्री जगन्नाथ ईश्वर, है कि नहीं? तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी इसलिए इस संस्था को स्थापना किए हैं, ताकि लोगों को भक्ति करने के लिए माहौल मिले, भक्ति के लिए करने के लिए लोगों को उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले। लोग आए तो यहाँ पे देख के, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे आएंगे तो कई लोग आते हैं, कुछ बोलो ना बोलो अपने आप ही तिलक लगा लेते हैं बाहर, है कि नहीं? अपने आप ही आते हैं तो वहाँ पे माला रहता है, हाथ घुसा देते हैं, माला पकड़ लेते हैं, कुछ लोग किताब लेके पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार माहौल बनाने के लिए, एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था को किए हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें। भक्ति करेंगे तो पाप से मुक्त होंगे, और इनके जीवन के जो कष्ट है वो कष्ट मिट जाएगा, दूर हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझने वाला क्या हुआ, कितने इतना बढ़ते चल जा रहा है, श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। जगत